सम्मान से अनुरोध करता हूँ कि हमारे साथ चले और झंडा तोलन करें और आगे के कार्यक्रम को बढ़ने की अनुमति दें। Good morning, everyone. Our chief guest has arrived. Welcome, sir. Now I would like our honorable chief guest to give the tribute to our freedom fighters. Please, sir, आप स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दें. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं माननीय अतिथि जी से आग्रह करूंगी कि वो झंडा को झंडोत्तोलन करे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। भगत सिंह इंकलाब 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 जय हिंद जय भारत। सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, सावधान। मार्च पास्ट शुरू करना है, शुरू कर।
शुरू करना है, शुरू कर। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। परेड फास्ट फास्ट शुरू करना है, शुरू कर। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। परेड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़।
PT get dispersed, PT team can go to their respective house. तीन रंग का प्यारा झंडा भारत में लहराता है, केसरिया सफेद हरा रंग उसकी शान बढ़ाता है। हमें कभी ना रुकना चाहिए जब यही सिखलाता है। थैंक यू आजादी का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, आजादी का अमृत उत्सव भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। आजादी का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, आजादी का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। बलिदानों की अमर कहानी यह इतिहास बताता, बलिदानों की अमर कहानी यह इतिहास बताता। भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इससे नाता, भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इससे नाता। हम सब आगे बढ़े सदा नवनूतन स्वर्ण सजाए, हम सब आगे बढ़े सदा नवनूतन स्वर्ण सजाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। आजादी का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, आजादी का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, अपना शीश नवाए, अपना शीश नवाए, अपना शीश नवाए। शुभ प्रभात। मैं स्नेहलता कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सभी के सामने अपना व्याख्यान लेके प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल भारत अपना 74वां गणतंत्र मना रहा है। इस दिन उन वीरों का सम्मान करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था। यह दिन राष्ट्रीय गर्व का दिन है। 26 जनवरी का दिन भारतवासियों के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि थे। इसके अलावा इस संविधान बैठक में जनता और प्रेस भी शामिल हुए थे। संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे थे। उसके बाद यह 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का एक यह महत्व कारण यह भी था कि सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूरी तरह से आजाद घोषित किया। सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता से इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सभा का आयोजन किया। यह आम सहमति में इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 को
इन भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। इसी दिन भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 को आजाद होने तक 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। 26 गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थियों द्वारा स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं पर मनाया जाता है। इस दिन से भारत के सेनाओं, थल, जल, नभ द्वारा भव्य परेड किया जाता है और राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। विभिन्न राज्य से इस खास झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न जाति, संस्कृति, परंपराओं वाला यह देश अनेकता में एकता की मिसाल कायम करता है। इस दिन सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के इस दिन को मनाते हैं। धन्यवाद। I would like to say good morning to our respected principals, teachers, chief guest and all my dear friends. Happy Republic Day to you all. Today I am here to have a speech on Republic Day. Republic Day is one of the biggest festivals for all over the Indians. It is celebrated by every caste peoples in India. Our constitution was adopted by Constitutions Assembly on 26 November 1949. However, it came into effect on 26 January 1950. A day is selected for its historical signification. At Lahore in the session of Congress in 1930, it was decided that 26 January would be celebrated as full Swaraj or complete independence. So when India get independence, so 26 January is selected as a day to declare India Republic. The Constitution is an important document laying down the fundamental principles of a country. The country is governed by these principles. Laws are also formed according to them. Importance of our Constitution. Our Constitution contains various information regarding structure, organ, responsibility of government. Our Constitution regulates the relationship between various organs as well as between the citizen and the government. Our Constitution has a system of checks and which prevents the misuse of power by the government. Our Constitution also provides certain fundamental rights. Now, features of our Constitution. India has the longest written constitutions in the world. In order to give the possibility of every people for every religion, the farmers of our constitutions studied the constitution of all over the world and selected the best constitutions for us. For example, federal form of governments and fundamental rights is taken from USA. Fundamental rights and 5-year plans is taken from UK. Directive principles of state policy is taken from Ireland. Our constitution was adopted in 1949. Since there was severe change, according to changing condition, it is need for us to change something in our constitution. So the changement that take place in our constitution through an act called amendment. An amendment can be defined as a changing of our constitution through an act. An amendment must be passed by both House of Parliament and must be approved by the President. The 16th President of America, Abraham Lincoln, defined the democracy as a government of the people, for the people and by the people. Thank you. Have a nice day to you all.